बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फीचर्स एजेक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किए थे, जिसमें सर्च का फीचर हमने लगाया था। से हम लोग प्रोडक्ट्स को लोड करके यूजिंग एजेक्स यूज़र इंटरफेस पे डिस्प्ले कर रहे थे। एक और चीज़ थी, जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पीएचपी के थ्रू लोड हो रहे हैं, लेकिन जब हम लोग सर्च कर रहे हैं वो पीएचपी और एजेक्स के थ्रू लोड हो रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमने चेंज करना है। अब तरफ मूव करते हैं। मुझे सबलाइन टेक्स्ट ओपन करना है ताकि मैं अपना कोड ओपन कर सकूं। तो क्या है कि ये कोड जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट्स ही लोड कर रहा है, और सेम यही कोड हम यहाँ भी कर रहे हैं और ये भी प्रोडक्ट्स लोड कर रहा है, लेकिन ये एक क्यूरी की बेस पर यूज़र की सर्च पे कर रहा है, और ये सिंपल जब यूज़र फर्स्ट टाइम हमारा पेज ओपन करता है तो उसे सारी प्रोडक्ट्स शो होती हैं। तो मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ ताकि हमारा कोड का साइज़ कम हो और हमारी वेबसाइट का लोड कम हो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो बॉडी है उसके ऑन लोड पे सर्च को कॉल कर देंगे। उससे क्या होगा, जब हम ऑन लोड पे सर्च को कॉल करेंगे तो हमारा ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स जो है, जिसके अंदर हम लोग यूज़र से सर्च क्यूरी इनपुट ले रहे हैं, जो यहाँ पे कर रहा है, वो खाली होगा। तो जब एम्प्टी होगा तो वो कैसे रन करे होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या आउटपुट देगा, जो इस एम्प्टी की आउटपुट होगी वो हमें वो आउटपुट देगा। और एम्प्टी की आउटपुट हमारी क्या आनी चाहिए, ऑल प्रोडक्ट्स। चलिए मूव करते हैं। ट्राई करते हैं रिफ्रेश करने की पेज को। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स लोड, अभी क्या हुआ आप देखते हैं कि थोड़ा सा डिले लेके और उसके बाद प्रोडक्ट्स आती हैं। तो वो एक्चुअली ठीक है, हमारा सिस्टम होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो फ्रंट एंड इंटरफेस है वो फ़ौरन से लोड हो जाए, और बाकी जो लोड लेने वाली चीज़ें हैं वो विदिन फ्यू मोमेंट्स और फ्यू सेकंड्स, जितना भी टाइम ले, मिली सेकेंड्स का टाइम है, वो लेके लोड हो जाए। तो अब ये थोड़ा सा awkward लग रहा है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पे एक लोडिंग बार लगाएंगे। जब पेज लोड होगा तो क्या होगा कि पहले लोडिंग शो होगी, जैसे ही उसकी प्रोडक्ट्स लोड होंगी तो वो लोडिंग बार रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। तो मूव करते हैं। लोडिंग लगाने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग CSS की हेल्प लेंगे W3 स्कूल से, और वहाँ से एक प्रोग्रेस बार और उसका CSS ले लेंगे। लोडिंग CSS HTML W3 स्कूल, वो हमें कुछ प्रोवाइड कर देता है लोडिंग। उनमें से कोई एक हम लोग प्रोग्रेस बार ले लेंगे। तो डिफरेंट है इनके पास, जो आप लेना चाहें या जो लगाना चाहें। तो मैं सिंपल सी ये लगाऊंगा जिसमें सिंपल लोड हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये स्टाइल लेना है। स्टाइल लेकर अपने CSS में पेस्ट कर देना। देन हमारे पास ये जो लोडिंग बार है ये है। इसको क्या करना है, इसको हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर पेस्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। इससे क्या होगा कि जब हमारी वेबसाइट लोड होगी तो ये लोडिंग ऑटोमेटिकली शो होगी, और जब हमारा ये कोड रन होगा तो वो क्या करेगा, हमें वहाँ पे प्रोडक्ट शो कर देगा, और जो लोडिंग बार है उसको हाइड कर देगा, चूँकि हम लोग डायरेक्ट उसका HTML चेंज कर रहे हैं। मैं अभी एक दफ़ा जो सर्च कॉल हो रही है वो रिमूव करता हूँ यहाँ से,
ताकि प्रोडक्ट्स लोड ना हो और हमें प्रोग्रेस बार या जो हमारा लोडिंग है वो शो हो। अभी वो शो नहीं हुई, उसको हमने फिगर आउट करना है। पहले मैं कंट्रोल F5 कहता हूँ ताकि हमारा CSS आ जाए। तो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, हमारे पास लोड होके आ गई है सामने। तो अभी दोबारा मैं अपना सर्च का जो कोड है वो एक्टिव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो क्या हुआ, पहले लोडिंग आई और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट आ गई। सर्च पे ये नहीं आएगी क्योंकि सर्च पे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको शो कर दें। इसको हम लोग सेंटर वगैरह भी कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हमने मज़ीद स्टाइलिंग करनी हो वो हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी सी awkward लग रही है, बिल्कुल एक साइड पे लगी हुई है। तो इसके स्टाइल को देखते हैं। इसका बॉर्डर ये है, इसका रेडियस ये है, और बॉर्डर टॉप ये है, विड्थ ये है, हाइट ये है। और मैं इसको क्या कहता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, और मैं कह देता हूँ 48%। तो अप्रॉक्सीमेटली ये सेंटर के अंदर चली जाएगी। थोड़ी सी इसके नीचे हमने जगह छोड़नी है ताकि गैप आए, मार्जिन बॉटम, उसको हम लोग कह देते हैं 50। अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो टॉप पे भी थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। अब ये सेंटर में आएगी और लोड करके। इसके अलावा एक और चीज़ अब हम देखेंगे ऐड टू कार्ट बटन के हवाले से। आज हम ऐड टू कार्ट बटन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे जिसके अंदर हमारा होगा एक नया टाइप का अलर्ट हम लगाएंगे। हमने लास्ट टाइम अलर्ट बॉक्स यूज़ किया था जो कि सिंपल अलर्ट है, जिसको मैं अभी दिखा भी देता हूँ कि कौन सा हमने यूज़ किया है एग्जिस्टिंग में। तो मैं कंट्रोलर में आता हूँ अपने, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन है हमारे पास। उसके ऑन क्लिक पे अलर्ट कर देता हूँ। अलर्ट क्या कहता हूँ, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये, बल्कि मैंने एंकर भी लगाया हुआ है, तो एंकर रिमूव करूँगा। अब वो क्या है, उसी पेज को रिफ्रेश कर रहा है। तो एंकर एंड देन, यहाँ पे मिस्टेक है। स्ट्रिंग को हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर रखें। मुझे ये कोई इतना अच्छा अलर्ट बॉक्स नहीं लग रहा, क्योंकि अब एडवांस वेब एप्लीकेशंस आ गई हैं, उसके अंदर आप अच्छा सा बिहेवियर दे रहे हैं। चाहे अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं एक अच्छा बिहेवियर, फॉर एग्ज़ाम्पल हेडफोन्स, और सीमलेस बिहेवियर है यूज़र के लिए वेबसाइट का, तो इसी तरह का एक अलर्ट बॉक्स भी अच्छा सा होना चाहिए। तो उसके लिए जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। notify.js। तो ये अलर्ट बॉक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे। किस से रिप्लेस करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो jQuery की है एक्चुअली, उसके साथ। और उससे हमें क्या, किस किस्म के अलर्ट्स मिलेंगे अब देखिएगा। इस तरह के अलर्ट्स आएंगे, बजाय वहाँ ऊपर टॉप पे वो एक ओके वाले बटन के ऑप्शन के साथ आए हमारे पास। ये हम इसको पोजीशन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के किसी भी जगह पे। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन डेंजर का भी होगा, मीन के रेड बैकग्राउंड के साथ भी होगा, और भी ऑप्शन होंगे। तो हम लोग इसके दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम लोग सिंपली इसको डाउनलोड करके ही इंस्टॉल करेंगे। तो डाउनलोड करके इसको हम अपने फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं, जो हमारा फ़ोल्डर है जहाँ हम काम कर रहे हैं। C and then ramp and then ww and then lecture1 एंड देन यहाँ पे मैं वैसे तो ओपनली पेस्ट कर लूँ, लेकिन मैं बेहतर समझूंगा कि मैं जावास्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँ।
JS एंड देन उसके अंदर notify.js। ये भी jQuery की लाइब्रेरी है, तो इसके लिए भी jQuery रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास jQuery ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ पे, तो उसके बाद हम इसको कहीं पे भी इसको लिंक करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम स्क्रिप्ट की कमांड और उसका सोर्स में आप इसको सेट करेंगे JS के अंदर notify.js। तो वेरीफाई करेंगे कि कैपिटलाइजेशन और केस हमारी सेम है, तो एन स्मॉल है, मैंने कैपिटल लिखा है। क्यों इसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ कि होता ये है कि हम लोग यहाँ पे मैं कैपिटल भी लिखूँगा तो वर्क करेगा, क्योंकि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बैठा हूँ। लेकिन जब मैं इसको सर्वर पे ले जाऊँगा तो वहाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप हमेशा केस सेंसिटिव रहें और उसके बारे में आप केयरफुल रहें। तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमारा कोई इशू तो नहीं आया। कंसोल में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो मीन जो हमने लाइब्रेरी लगाई है वो लग सही गई है। अब होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र एम्प्टी पे भी सर्च क्लिक करता है, तो हम चाहते हैं जब यूज़र एम्प्टी पे सर्च क्लिक करे तो उसको यहाँ पे वो कलरफुल नोटिफिकेशन शो हो कि यहाँ कुछ टाइप करो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे जिसको हम लोग जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन भी बोलते हैं। इफ़ की डबल इक्वल टू नल, अगर यूज़र ने कुछ नहीं एंटर किया और सर्च को कॉल की है तो क्या करें, साइन डॉट नोटिफाई, जो हम लोग लिख रहे थे अलर्ट, अब उसकी जगह पे ये आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्लीज़ एंटर और ये पेज रिफ्रेश के ऊपर भी शो होगा। यहाँ ऊपर आया है, यहाँ पे आया है, या मैं यहाँ पे सर्च क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऊपर मुझे ये एरर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसको पोजीशन वगैरह कैसे करना है या किसी खास एलिमेंट के ऊपर कैसे शो करना है, अगर आप सिंपल सिर्फ डॉलर साइन नोटिफाई करेंगे तो ये बॉडी के टॉप राइट कॉर्नर पे आएगा। अगर आप यहाँ पे कोई एलिमेंट दे देंगे, एलिमेंट मीन कि मैं चाहता हूँ कि इस नेम के एलिमेंट के ऊपर शो हो, तो मैं उसकी आईडी दे देता हूँ यहाँ पे। अब मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो वो यहाँ शो होगा इस एलिमेंट के साथ। फिर चूँकि ये रेड है, हम लोग इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा इसको पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो ये इसकी पोजीशन यहाँ से सेट होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं न्यू लाइन देन पोजीशन राइट, तो अब ये राइट पे आएगा। पोजीशन बॉटम राइट, तो हमारे पास इसका खैर बॉटम राइट हमारे पास नहीं बनेगा प्रॉपरली, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल एक ही चीज़ है। तो अगर हम लोग इसको राइट बॉटम बोलेंगे, बॉटम राइट करें या राइट बॉटम करें, आई गेस सेम होना चाहिए तो सही, लेकिन चेक कर लेते हैं। राइट बॉटम देखते हैं, तो ये सिर्फ ये जो इसकी टिप है उसकी जगह चेंज हुई है, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट है उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको बॉटम पे रखेंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा। और अगर हम टाइप कर देते हैं कुछ, उसके बाद भी ये हमें शो कर रहा है, तो अब ये देखना है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। इफ़ की डबल इक्वल नल एंड ये एक दफ़ा पे पहले पे आता है, उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दफ़ा आ चुका है तो इसलिए हाइड नहीं हो रहा।
वैसे ये हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे इसको ऐड किया। इसको लगाते हैं हम लोग अपने ऐड टू कार्ट वाले आइटम के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे चेंज करेंगे ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे ये सिंपल टेस्ट की बजाय हम लोग उस प्रोडक्ट की आईडी पास करेंगे। हमें प्रोडक्ट की आईडी क्यों पास करनी है, ताकि हम उसको कार्ट के अंदर ऐड कर सकें। $, zo into आईडी। ऐड टू कार्ट का फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो चाहे तो यहाँ बना लें, चाहे अलग फाइल में बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ऐड टू कार्ट, और आर्गूमेंट में हमारे पास आईडी आएगी। अब मैं इसको कह देता हूँ आईडी एंड पे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अलाइन करेंगे। और ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे अपना जो एरर मैसेज है उसको माइनर से चेंज करेंगे, और नेम की बजाय हम लोग इसको बॉडी पे ही शो करेंगे, और बॉटम की बजाय टॉप। यहाँ पे हम कुछ कर देंगे प्रोडक्ट आईडी, देन यहाँ पे आईडी प्रिंट करेंगे। जस्ट हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, और हर बटन के ऊपर डिफरेंट आईडी प्रिंट होगी। ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 2। तो क्या हुआ कि एक ही सेम हमारा जो ऐड टू कार्ट का फंक्शन है वो डिफरेंट आईडीज़ के ऊपर डिफरेंट काम दिखा रहा है। तो अभी आज हम लोग इसको फर्दर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कि कैसे इसका कार्ट्स जनरेट करना है, कार्ट में कैसे हमने प्रोडक्ट्स डालनी हैं, और कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है या ऑर्डर प्रोसेस करना है, क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी मिक्सअप कर दूँगा तो आप लोगों के लिए फॉलो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब जो यहाँ पे मुझे ये जेड कलर में नज़र आ रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग इसकी क्लास करेंगे चेंज, क्लास नेम आई गेस है एट्रीब्यूट इसका, अगर नहीं हुआ तो फिर चेक कर लेंगे। तो ये ग्रीन आ रहा है सक्सेस वाला। उसके अलावा डेंजर, शायद आई गेस डेंजर नहीं है, एरर है। हाँ ठीक है, डेंजर में भी है और एरर में भी है, वार्निंग में भी होगा। एरर में रेड होगा, वार्निंग में एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आएगा। ये इसके कुछ हैं फीचर जो हमारे पास नोटिफाई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मैं इसे पसंद करता हूँ, बाकी लोग डिफरेंट और भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। लाइक मैं अगर कहता हूँ जूरी नोटिफाई अल्टरनेट्स, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये नोटिफाई है, उसके अलावा alert.js है, इस तरह के भी लगाए जा सकते हैं। ये भी एक अच्छी लाइब्रेरी है जो हमारे वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अलर्ट के अंदर ऑप्शन थे, वो सारे ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद हैं। अनदर डायलॉग एंड इसका टाइटल एक्सेट्रा, या कुछ चीज़ें हम लोग जो भी कहना चाहें वो हम लोग कह सकते हैं। तो
आज के लिए इतना काफ़ी है। जब हम नेक्स्ट मीटिंग में बैठेंगे तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डेटाबेस का मज़ीद हम डेप्थ में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखना चाहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस के अंदर प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, और कैसे एक टेबल के डाटा को हम दूसरे टेबल के साथ रेफ़र करते हैं। तो वो चीज़ें देखेंगे, चूँकि हमने जब कार्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कुछ मज़ीद चीज़ें डेटाबेस के हवाले से रिक्वायर्ड होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज में हमने ये चीज़ें देखी हैं कि कैसे हम लोग सेम फंक्शन से डिफरेंट बिहेवियर लेते हैं बेस्ड उसके आर्गूमेंट्स के ऊपर। जो हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट का फंक्शन क्रिएट किया, कल हम इसके अंदर एजेक्स ऐड करेंगे और प्रोडक्ट्स को कार्ट के अंदर ऐड करके देखेंगे। दूसरी चीज़, हमने एक प्रोग्रेस बार लगाया जो डिफरेंट बॉडी एलिमेंट्स को लोड होते वक्त वहाँ शो कराया जा सकता है। इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी शो और हाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी आज के जो हमारा टॉपिक था उसके स्कोप से वो अबव है। जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू लोडिंग बार शो और हाइड किया जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।